मेरी होप है इंडियन अगर नेवी सील के जवान हैं वहाँ पर तो वो सही ही होंगे, उनका कोई मतलब कि ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब नहीं हो सकता और ये मेरे को पूरा विश्वास है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होगा कतर। सबसे पहले तो हमें अपने जवानों को सपोर्ट करना चाहिए और जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उनको वहाँ के गवर्नमेंट के साथ बात करके हमारी आर्मी को इंडिया में वापस ही ले आना चाहिए। पहली बात तो ये तो बहुत गलत बात है। पहले सरकार को, हमारी सरकार को ही सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ऐसा हो रहा है उसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल तो संदेश यही है कि गवर्नमेंट को सर कुछ एक्शन लेना चाहिए, लीगल तरीका कोई भी ढूंढना चाहिए जिनकी वो डेथ सेंटेंस उनको है वो ना हो पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज इधर लुधियाना मार्केट में आया हूं और यहाँ के लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि जो कतर में 8 नेवी के जवानों का, रिटायर्ड नेवी के जवानों का जो फांसी की सजा हुई है उसमें हमारे देशवासियों का क्या कहना। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत कर रहा हूँ, बातचीत करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैम, आपका गुड नेम? माय नेम इज पारुल। पारुल जी, ये बताएं, जो कतर में हमारे 8 नेवी के जवानों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है जासूसी के शक में, उस पर आपकी क्या राय है? मेरे अकॉर्डिंग तो अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है ना, तो हमें उनको बिना किसी बात के उन्हें कोई भी पनिशमेंट तो देनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, मेरे अकॉर्डिंग जब तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं आ जाता तो हमें लगता है कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए एज अ इंडियन और एज दे आर आवर आर्मी ना, वो हमारी आर्मी है तो हमें उनको स्ट्रॉन्गली उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरा यही मतलब जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं आता तो आप हमारी आर्मी को बिल्कुल भी हार्म ना। अच्छा, ये बताएं कि उन्होंने अभी कोई प्रूफ तो खैर दिया नहीं, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि ये जो हमास और इजराइल का युद्ध हो रहा है, क्या उसके शक में आके हमारे भारतीयों से वो बदला ले रहे हो? क्योंकि भारत तो ज़्यादातर सपोर्ट इजराइल का ही कर रहा है ना। हो सकता है, अभी हम ये हो सकता है, ऐसा है तो हो सकता है इजराइल की सपोर्ट। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या इस पर कहना चाहेंगी कि कैसे इन जवानों को बचाया जा सकता है? सबसे पहले तो हमें अपने जवानों को सपोर्ट करना चाहिए और जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उनको वहाँ के गवर्नमेंट के साथ बात करके हमारी आर्मी को इंडिया में वापस ही ले आना चाहिए, ताकि अगर वो वहाँ पे सेफ नहीं फील करे तो वो अपनी इंडिया में वापस आ जाए तो वो ही बेहतर है। अच्छा, ये बताएं, जो कतर का जो लॉ है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि रूढ़िवादी भी कह सकते हैं उनको, क्योंकि अरबिया स्टेट जितने हैं उनके बहुत हाई मतलब सख्त लॉ हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इतने सख्त लॉ में हमारे देश के जो निर्दोष जवान हैं बच पाएंगे? अगर तो हमारे इंडियन और अगर हमारी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करेगी तो वो ज़रूर बच सकते हैं। अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ही उनके लिए कोई स्टेप नहीं उठाएगी तो फिर उनके लिए थोड़ी मुश्किल है। तो मे बी एज ए इंडियन वी शुड सपोर्ट दैम। सर, आपका गुड नेम? CA विकास क्वात्रा। तो तेज बोलिए। CA विकास क्वात्रा। विकास साहब, ये बताएं, जो कतर में 8 नेवी के जवानों, जो रिटायर्ड जवान हैं, उनको फांसी की सज़ा हुई है, उस पर आपकी क्या राय है? देखो, जो फांसी की सज़ा आई है तो उसके ऊपर पहले अभी प्रतिक्रिया आनी बाकी है गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। एंड मैं होप करता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट के अंडर जो फांसी की सज़ा है उसको वो टाल सकेंगे और कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा तो वो फांसी की सज़ा को ख़त्म कर ही देंगे, इतना मेरा विश्वास है अपनी गवर्नमेंट में। सर, ये बताएं कि वैसे मोदी गवर्नमेंट पावरफुल गवर्नमेंट मानी जाती है और जो ये हमारे जवान हैं जो रिटायर्ड हैं और बहुत ही साफ़ सुथरे छवि के हैं, और ये लोग कतर में किसी कंपनी में काम कर रहे थे, उन लोगों का, कतर वालों का ये ब्लेम है कि ये जो हैं इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, बिल्कुल उनके ऊपर कोई कैरेक्टर। एक तो अवार्ड भी मिला राष्ट्रपति जी से, तिवारी जो हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, ऐसा हो सकता क्या? देखो, इसके ऊपर मैं यही प्रतिक्रिया दूंगा कि निष्पक्ष जांच होगी तो ही इसके बारे में पता लग सकेगा। वैसे मेरी होप है इंडियन अगर नेवी सील के जवान हैं वहाँ पर तो वो सही ही होंगे, उनका कोई मतलब कि ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब नहीं हो सकता और ये मेरे को पूरा विश्वास है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होगा कतर में। साहब, ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि जो लॉ मुस्लिम कंट्रियों का है, क्योंकि जो अरेबिया स्टेट है, जो वहाँ के राज्य हैं, उनका लग रहा है कि उनकी जो कोर्ट ने उनको सज़ा सुना दिया, क्या लग रहा है कि वो छोड़ देंगे?
देखो, इसके ऊपर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो हमारी गवर्नमेंट मतलब कि जो मोदी लीडरशिप के अंडर हमारा वर्ल्ड में दबदबा है, उसके आगे मेरे ख्याल से कतर की गवर्नमेंट इस बार झुक जाएगी। आपको नहीं लग रहा है कि ये लोग जो कतर वाले ये सज़ा सुनाए हैं, तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इजराइल को, वैसे कतर को कुछ ना कुछ भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वो दुश्मनी का भाव से ऐसा कुछ ऐसा है आपके दिमाग में? नहीं, ये ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि जो हमारी डिप्लोमेसी है वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बड़ी न्यूट्रल है। हम सही का साथ देंगे, कभी गलत का साथ नहीं देंगे। अच्छा साहब, ये बताएं कि जो इजराइल है वो हमारा इतना अच्छा दोस्त है कि जिसका कोई शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बहुत अच्छे दोस्ती हमारी है उनसे, तो आपको नहीं लग रहा है कि मोदी साहब को एक साइड होकर इजराइल का सपोर्ट करना चाहिए जैसे अमेरिका कर रहा है? देखो, इजराइल का सपोर्ट करना, मोदी ने सबसे पहले बयान दे दिया था कि वो इजराइल की सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, जहाँ पर थोड़ा सा कुछ गलत हुआ, गलत इन द सेंस ये हुआ कि जब उन्होंने अटैक किया तो उसमें फ़लस्तीन के सिविलियंस मारे गए हैं, तो उसके लिए भी मोदी गवर्नमेंट ने सपोर्ट दी। वो एक ह्यूमन इंटेंशन होती है हर एक की, कि मतलब कि एक नेचर होता है, और वो वैसे ही इंडियन का तो नेचर होता ही है हेल्प करना, तो उसने हर जगह हेल्प करने की कोशिश की है। अच्छा साहब, ये बताएं, ठीक है, एक ह्यूमैनिटी का एक होता है कि भाई हम किसी देश के अगर बच्चे मारे जाएं, खास करके लेडीज़ों के साथ जितना उन्होंने बर्बरता दिखाई है, लेकिन उन्होंने भी गलती से तो उन्होंने तो चालू तो उधर से हुआ ना। देखो, इसके ऊपर अब सरकार की क्या राय रहेगी, क्या नीति रहेगी, ये तो आगे जानने वाले टाइम पे है। पर हाँ, एक बात का मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि आतंकवाद का कभी साथ नहीं देगी इंडियन गवर्नमेंट, और आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देगी। सर आपका गुड नाम? हरमन। हरमन साहब, ये बताएं, जो कतर में 8 नेवी के रिटायर्ड जवानों का जो फांसी की सजा हुई है, आप एज ए भारत के एक सिटीजन है, आपकी क्या राय है? सर मेरे लिए तो वो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, एज वो 8 नेवी वाले जो हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। दे हैव बीन सर्विंग फॉर इंडिया फॉर सो लॉन्ग। अगर कतर में ऐसी कोई बात होती है, दैट इज स्ट्रेट अवे टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इंडिया। मेरे अकॉर्डिंग ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। तो आप ये बताएं कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो कतर और इस समय हमास का आपसी इनका कंप्रोमाइज फ्रेंडशिप है, और हमारे भारत का जो सपोर्ट है इजराइल को है, आपको नहीं लग रहा है कि इन लोगों ने जानबूझ के भारतीय सैनिकों को, निर्दोष लोगों के साथ ऐसा किया? फिलहाल तो मेरे को ऐसा ही लग रहा है सर, मे बी ये पॉलिटिकल एजेंडा है, रिलीजियस एजेंडा है ये। तो आपको लग रहा है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे कतर के, अगर हमारा कोई भी देख रहा है वहाँ का, क्योंकि लोग देखते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे वहाँ के लोगों को कि हम हमारे जवानों के साथ ऐसा न किया जाए? इस पर फिलहाल तो संदेश यही है कि गवर्नमेंट को सर कुछ एक्शन लेना चाहिए, लीगल तरीका कोई भी ढूंढना चाहिए जिनकी वो डेथ सेंटेंस उनको है वो ना हो पाए। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम शिव शर्मा है। शर्मा साहब, ये बताएं, जो कतर में 8 नेवी के जवानों का जो फांसी की सजा हुई है, उस पर आपकी क्या राय है? वो हुआ तो गलत है, उस पे गवर्नमेंट ऑलरेडी एक्शन ले रही है, बीजेपी गवर्नमेंट, और लीगली एक्शन यूएन के पास भी उन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है, तो अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा। पर जो कतर है वो भी अपने लॉ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, तो थोड़ा मुश्किल है, पर हो सकता है, क्योंकि जैसे इंडिया का इस टाइम रेपुटेशन है, उस हिसाब से गवर्नमेंट शायद उनको माफ करवा दे। तो साहब ये बताएं, जैसे कतर का, अरेबिया स्टेट का जो भी है लॉ है, क्या आपको लग रहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री साहब है, हमारे भारतवर्ष से जो भी कुछ सिफारिश होगी, क्या आपको लग रहा है कि उसमें कुछ सक्सेस होता है? मुश्किल है, पर हो सकता है, क्योंकि इस टाइम इंडिया का थोड़ा दबदबा है इंटरनेशनल में, उनकी अपनी रेपुटेशन अच्छी है, तो कतर भी हम पे थोड़ा डिपेंडेंट है, क्योंकि हम उनसे बहुत एक्सपोर्ट लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है कि कर दे, पर वो भी थोड़ा चांस कम है, पर करेगा। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम दीपक है जी, दीपक बत्रा। दीपक साहब ये बताएं, जो कतर में 8 नेवी के जवानों का जो फांसी की सजा हुई है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि बिल्कुल हमारे निर्दोष जवान है, अवार्ड से उनको सम्मानित भी किया गया है, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखो, ये जो असर पड़ा है, ये इजराइल और फिलिस्तीन की वॉर का पक्का असर है। ये थोड़ा सा उनको जो गुस्सा था, एक तो वो निकाला जा रहा है, और दूसरा हमारी गवर्नमेंट को पॉजिटिव स्टैंड लेना चाहिए उनको बचाने के लिए। साहब आप ये कह रहे हैं कि जो इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है, वो हमसे बदला ले रहे हैं क्योंकि हम सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, ये सच्चे कुछ मन में तो
हर्ट फीलिंग, हेटेड फीलिंग्स है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। सर ये बताइए, लेकिन कतर से भी तो हमारे संबंध अच्छे हैं ना? संबंध तो हमारे इजराइल से भी अच्छे हैं। इजराइल तो फ्रेंड है हमारा। संबंध तो हमारे गाजा से भी अच्छे हैं, फिलिस्तीन से भी अच्छे हैं। हमने मदद भी भेजी है वहाँ पे, सब कुछ किया है, लेकिन जो एक मन में थोड़ा सा भावना आ जाती है, उसकी वजह से हो सकता है कि कतर में हो रहा हो। सर आपका गुड नेम? माय नेम है सिमरनदीप सिंह। सिंह साहब ये बताएं कि जो कतर में 8 नेवी के जवानों का जो फांसी की सज़ा हुई है, उस पर आपकी क्या राय है? पहली बात तो ये तो बहुत गलत बात है। पहले सरकार को, हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ऐसा हो रहा है उसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए, पर हमारी सरकार भी सुती हुई है, सो रही है कि उसको वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। साहब हमारे यहाँ जब पता लगा तो हमारी गवर्नमेंट पूरा मतलब अपने तेज रनिंग में काम कर रही है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि ये जो 8 नेवी के आपके रिटायर्ड जवान हैं, ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। क्या आपको किसी एंगल से लग रहा है ऐसा कुछ? नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये कोई जासूसी नहीं, ये अपनी हमारी सरकार ये काम कर रही है तो फिर प्रॉपर करे ना। वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? यहाँ तक हमारे देश में क्यों नहीं पढ़ते वापस? साहब ये है कि वहाँ पर मतलब अभी उन्होंने एक सज़ा सुनाई है ना, तो अभी जो सरकार को पता लगा, सरकार भागदौड़ कर रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने पुख्ता कोई सबूत भी नहीं पेश किया और वैसे उन्होंने कर दिया फांसी की सज़ा। तो इस पर क्या बोलेंगे? ये तो फिर गलत बात है ना, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वो फांसी दे रहे हैं। ये तो हमारी सरकार को चाहना चाहिए कि बिल्कुल आप उसका साथ दो और उनको जवानों को हमारे इधर लेकर आओ। आपको नहीं लग रहा है कि मोदी जी अगर इसमें ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इनकी बहुत ज़्यादा साख है, तो आपको लग रहा है कि अगर ज़्यादा ये दबाव डालते हैं तो हमारे जवानों का जान बच सकता है? क्योंकि मोदी जी जो पहले ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो इस बात पर ध्यान दे तो वो हमारे जान वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ के लोगों से राय जानना चाहा और लोगों ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, क्योंकि हमारे रिटायर्ड जवान हैं जो इन लोगों ने देश की बड़ी सेवा किया है और इनके ऊपर झूठा ब्लेम है। तो दोस्तों हमारे देश के लोगों ने कहा कि हर हालत में मोदी साहब इन जवानों को, निर्दोष लोगों को बचाएं और पूरी कोशिश करें। तो दोस्तों अब आज का ये न्यूज़ मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ। अगर हमारा न्यूज़ पसंद आए तो हमारे न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।